और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। कैसे हो रही है हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश, और वो साजिश कौन कहां से रच रहा है? गजवाए हिंद की साजिश। पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे। गजवा मतलब जंग, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की साजिश। एम्बियंस दीजिए। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये है तहरीक लब्बैक। ये संगठन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है। ये संगठन हिंदुस्तान के खिलाफ जंग की साजिश रच रहा है। ये जो संगठन तहरीक लब्बैक है, ये पाकिस्तान में है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। इसका मकसद है हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र बनाना, मुस्लिम राष्ट्र बनाना भारत को। यह है इस तहरीक लब्बैक का मकसद। इसकी पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी कुंडली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं इसका मुखिया कौन है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है इसका मुखिया। इसका नाम है मौलाना साद। ये पाकिस्तान में बैठा है और इसका मकसद है हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। इस मौलाना साद जो कि तहरीक लब्बैक का मुखिया है, कैसे तहरीक लब्बैक हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान में उसका स्लीपर सेल कौन था? अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अगली तस्वीर ये है। इसका नाम है दानिश, जिसकी गिरफ्तारी हुई है बिहार के फुलवारी शरीफ से। इस लड़के का नाम दानिश, और ये तहरीक लब्बैक का जो मिशन है गजवाए हिंद, यानी भारत के खिलाफ जिहाद करना, उसके साथ ये जुड़ा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी हो गई है, जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जरा देखिए तहरीक लब्बैक की ये साजिश जो पूरी तरह से बेनकाब हो गई। जिसने नारा लगाया जय श्री राम के मुकाबले में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस्लाम की आड़ लेकर जहर उगलता ये साद हुसैन रिजवी है। मेरा ये पैगाम मोदी और पूरे भारत को पहुंचा दो कि अभी उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक का सरगना है। हमारी बात गौर से सुन लो। जहां से गुस्ताख सर उठाएगा, लब्बैक वाले वही अड्डी देंगे। और ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लाहौर से बिहार के रास्ते हिंदुस्तान में दस्तक दे रहा है। भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की साजिश रच रहा है। कायनात का कोई कुत्ता समझता है अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे, वक्त आया सरे पार करेंगे। गजवाए हिंद मतलब हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, जिसके लिए यह हिंदुस्तान के मुस्लिम युवाओं को मोहरा बना रहा है। हमारा बयानिया गुस्ताख रसूल के बारे में एक है, वो है मनसब्बा नबी जान, मनसब्बा नबी जान। तहरीक लब्बैक का सरगना साद हुसैन रिजवी और उसका पिता खादिम हुसैन रिजवी भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਸੁਣਨ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਮਸਲਮਾ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ ਨਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का ख्वाब पालते रहे। शोरे तकबीर से और थरथराती जमीन, उन्हें जानो और उन्हें जाना और उन्हें जाना और उन्हें जाना। अब अपने नापाक मकसद को पूरा करने के लिए तहरीक लब्बैक भारत के मुसलमान युवाओं को बरगला रहा है। बिहार के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार ताहिर के मोबाइल से तहरीक लब्बैक की साजिश का खुलासा हुआ है। जांच पड़ताल में पता चला है कि तहरीक लब्बैक युवाओं को जिहाद के लिए उकसा रहा था। कट्टरपंथियों की मदद से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में फलता फूलता रहा है और अब हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा है। तो ये जिस संगठन के मुखिया और संगठन को आप सुन रहे थे, ये है तहरीक लब्बैक और इसका मिशन है गजवाए हिंद।
और उस गजवाए हिंद की दस्तक कैसे बिहार में दी जा चुकी है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये व्हाट्सएप चैट, ये जो व्हाट्सएप चैट आप देख रहे हैं, देखिए गजवाए हिंद ऊपर लिखा, फुल स्क्रीन जरा लीजिए। ये बाकायदा ग्रुप बनाया गया, ये ग्रुप बनाया गया गजवाए हिंद यानी भारत के खिलाफ जंग का। ऊपर देखिए लिखा है गजवाए हिंद, भारत के खिलाफ जंग, और उसमें लिखा है कोई फायदा नहीं है AIMIM को सपोर्ट करने का, आप डायरेक्ट जिहाद करेंगे यानी डायरेक्ट धर्म युद्ध होगा। खिलाफत के ऐलान हम इंडियन करेंगे, यानी खिलाफत उस दौर में हुआ करता था जब मुसलमानों का मुखिया जो होता था उसे खलीफा कहते थे, तब यह खिलाफत होता था। यानी हिंदुस्तान को मुस्लिम राज बनाने के बाद कैसे खिलाफत की शुरुआत हो वो बातें हो रही हैं। गजवाए हिंद का ये जो आप देख रहे हैं ये उसी तहरीके लब्बैक का मिशन है। अगला एक और दूसरा ग्राफ दिखाइए आप, ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए, इसमें कौन कौन शामिल है। बांग्लादेश 1, बांग्लादेश 3, ये सारे नाम आप देख रहे हैं, ये सब लोग इस ग्रुप का हिस्सा थे। पाक आर्मी 2 के नाम से देखिए ग्रुप बना हुआ है, डॉक्टर इमरान, इसमें जैन, अब्दुल अलीम, ये सारे लोग, पाकिस्तानी झंडा भी लगा हुआ है। कैसे ये पाकिस्तानी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है इसमें आप देख सकते हैं, ये डराने वाली है। इसके तार कैसे बिहार से अब तक निकलकर सामने आए, लेकिन लिंक जोड़े जाएंगे तो ये साजिश और गहरी है। कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इनकी तैयारी क्या थी। और आइए मैं आपको बताता हूं, बाकायदा पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पटना पुलिस ने खुलासा किया कि यह बहुत संगीन और गंभीर साजिश है। पटना पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर इन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लोगों को ढूंढ रही है और तलाश रही है। देखिए जरा क्या कुछ किया है पुलिस ने अब तक, ये आपके सामने, ये मोबाइल जो आप देख रहे हैं, इस मोबाइल के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। आगे आप खड़ा हुआ जो शख्स देख रहे हैं यह है साद, तहरीके लब्बैक का मुखिया है। जो वॉल के अंदर जिसे आप देख रहे हैं यह है ताहिर, जो इंडिया में इनके मिशन को आगे बढ़ा रहा था। तहरीक ताहिर जो है गजवाए हिंद ग्रुप चला रहा था, जो मैंने आपको दिखाया शुरू में। व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुस्तान विरोधी बातें बाकायदा की जा रही थी। ताहिर ने 2 सोशल मीडिया ग्रुप भी बना रखे थे और पहले ग्रुप को पाकिस्तानी नंबर से बनाया गया था, वो मैंने आपको दिखाया। बाद में ताहिर को इसका एडमिन बना दिया गया, खुद ही इस ग्रुप को ताहिर लीड कर रहा था। ग्रुप में कई देशों के लोगों को बाकायदा जोड़ा गया, उसमें बांग्लादेश के लोग थे, वो भी मैंने आपको दिखाया। इसमें भारत के, पाकिस्तान, यमन समेत कई देशों के लोग जुड़े हुए थे। जून में 4 पाकिस्तानी नंबरों को एक साथ इसमें जोड़ दिया गया था और ग्रुप में थोड़े बहुत नहीं 181 से ज्यादा लोग शामिल थे। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की बाकायदा कोशिश हो रही थी, इस ग्रुप को और कैसे बड़ा किया जाए। भारत विरोधी वीडियो, नारे पोस्ट किए जाते थे इस ग्रुप में। अब इनका मकसद आप समझ सकते हैं, आतंकवाद के समर्थन में भी वीडियो इस ग्रुप में डाले जा रहे थे। ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे थे भारत के खिलाफ। स्लीपर सेल आपको बताऊं कि किसी भी शहर में छिपे होते हैं, ये बाकायदा एजेंट की तरह काम करते हैं, ये खामोशी से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और उसके बाद जब इस तरह के संगठन इन्हें हरकत करने और एक्शन करने का इशारा करते हैं तो स्लीपर सेल ये एक्टिव हो जाते हैं। ग्रुप में डायरेक्ट जिहाद की प्लानिंग हो रही थी इस ग्रुप में। अब ग्रुप के प्रोफाइल पिक्चर में पाकिस्तानी झंडा भी लगा हुआ था, वो भी मैंने आपको दिखाया। और पटना पुलिस किस तरह से, उसके लिए बड़ी चुनौती है इन्वेस्टिगेट करना, ताहिर किस किस से मिल रहा था, किस किस से तार जुड़े हुए थे। अभी इसमें और भी बहुत सी गिरफ्तारियां होंगी। जरा सुनिए पटना के SSP, पटना के ASP को वो क्या कह रहे हैं, मनीष कुमार। पे जो हम लोगों को गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था उस पर कल हम लोगों ने FIR किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं। और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशन है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन। अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। टेक्निकल हमारी इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को हम ग्राउंड पे वेरीफाई करके ज़ीरोइंग कर रहे हैं और रेट्स भी चल रहे हैं। कुछ जो जीरोइंग हुई है उस पर रेट्स भी चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो स्पेशल SIT काम कर रही है उस पर, वो बहुत जल्द ही और लोगों को गिरफ्तार करेगी। तो आप सुन रहे थे SP मनीष कुमार को जो कह रहे हैं कि स्पेशल
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम काम कर रही है, बहुत जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी करने वाली है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इनका मकसद क्या है। ये जो गजवाए हिंद है, इसका मकसद क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। दरअसल हिंदुस्तान के खिलाफ आखिरी युद्ध का ऐलान है ये गजवाए हिंद। हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों पर हमला करना इसका मकसद है। गजवाए हिंद कट्टरपंथियों का बहुत पुराना ख्वाब रहा है जो पाकिस्तान में बैठे हैं। भारत पर कब्जे के लिए यह लड़ाई की जाएगी। इस्लाम के विस्तार के लिए युद्ध किया गया गजवाए हिंद के जरिए। युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करना इसका मकसद है। गली गली में इस्लाम का परचम लहराना गजवाए हिंद का मकसद है और पाकिस्तान के कट्टरपंथी गजवा का समर्थन करते हैं। यह हकीकत है। इसके रास्ते पर चलने वाले को गाजी कहते हैं। लश्कर तैयबा इसे कश्मीर से जोड़ता आया है। कश्मीर में बहुत से आतंकियों के बारे में आपने सुना होगा जिनका मकसद गजवाए हिंद था, जो गजवाए हिंद ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। ये इनका मकसद है और इसमें जो मारे जाते हैं उनको ये गाजी कहते हैं। आइए मैं आपको बताऊं कि दरअसल गजवा के पीछे कौन है, इसके पीछे है कौन, किसका जहन है, किसकी साजिश है, कौन सा संगठन है जो इस मिशन पर काम कर रहा है भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ। देखिए जरा आपको बताऊं, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में एक कट्टर दक्षिणपंथी इस्लामी चरमपंथी संगठन है जिसकी बुनियाद खादिम हुसैन रिजवी ने साल 2017 में रखी थी। तहरीके लब्बैक को पाकिस्तान में ईश निंदा कानून में किसी भी बदलाव के विरोध में प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और यह चरमपंथी संगठन मांग ये करता है कि शरिया के हिसाब से पाकिस्तान में कानून को स्थापित किया जाए। तहरीके लब्बैक ने पहली बार पाकिस्तान में 2018 में चुनाव भी लड़ा था। तहरीक ने संसदीय और प्रांतीय विधानसभा सीटों पर 559 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 2 उम्मीदवार सिंध विधानसभा की सीटों पर जीते, जबकि दूसरे प्रांत से भी एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की। लेकिन साल 2021 में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने आतंकी गतिविधियों के आरोप में तहरीक के लब्बैक पर बाकायदा प्रतिबंध और बैन लगा दिया था। आइए इसके बारे में मैं आपको बताऊं, तहरीके लब्बैक ये संगठन कब बना और इस पर कब बैन लगा। अब पाकिस्तान में इस पर बैन लग गया इसकी हरकतों की वजह से, इसलिए इसका मकसद हिंदुस्तान में साजिश करना हो गया है। ये देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है ये और 1 अगस्त 2017 को कट्टरपंथी संगठन की स्थापना हुई थी। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने इस संगठन की स्थापना की। गजवाए हिंद मिशन को बढ़ाना इनका मकसद था और भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करना इनके मकसद में शामिल है। भारतीय मुस्लिमों को जिहाद के लिए उकसाना भी इसमें शुमार है और कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देना कि कश्मीर में कैसे हम लोगों को भड़काएं, उकसाएं और रेडिकलाइज करें। भारत में सांप्रदायिक दंगे कराना भी तहरीके लब्बैक के मिशन में शामिल है। यह है इसका काम। लेकिन आइए अब आपको मिलवाता हूं इनके मुखिया से। कौन है इसके कट्टरपंथी जनक, उन दोनों से भी मिल लीजिए। पिता पुत्र की जोड़ी जो है दरअसल वो है इसकी बुनियाद, इसका बीज बोने वाली। नाम है खादिम हुसैन रिजवी ने मुमताज कादरी की फांसी का विरोध करने के लिए तहरीक की स्थापना की थी। कादिर ने पंजाब के गवर्नर की साल 2011 में सिर्फ इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के कठोर ईश निंदा कानून में कुछ सुधार होने चाहिए। जब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ईश निंदा के एक मामले में आसिया बीवी नाम की एक ईसाई महिला को आरोपों से बरी कर दिया था, इसके बाद ये रिजवी द्वारा आयोजित किए गए प्रदर्शनों के कारण इस्लामाबाद में बंद जैसा माहौल हो गया था। साल 2020 में खादिम हुसैन रिजवी की बीमारी से मौत हो गई, लेकिन उसके बाद साद हुसैन रिजवी तहरीके लब्बैक के संस्थापक बने। खादिम हुसैन रिजवी का बेटा है ये साद। पिता की मौत के बाद साद हुसैन रिजवी ने तहरीके लब्बैक का मुखिया बना। अपने पिता की तरह ही ये भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा देता है। पैगंबर साहब पर कार्टून विवाद के बाद साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान की सरकार से फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने की बात कही थी। सरकार नहीं मानी तो सड़कों पर प्रदर्शन शुरू किए गए, जिसके बाद 12 अप्रैल को पाकिस्तान की इमरान सरकार ने मौलाना साद को गिरफ्तार कर उसके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में बवाल हुआ था। उसकी रिहाई के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद इस्लामाबाद में जमकर हिंसा हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए थे।